पूर्वी खबर। जो सेक्रेटरी है और उसका जो भतीजा है वो अभी अंदर जेल में है। और हम लोगों ने फिर तय किया, सारी संगत ने, हम लोगों ने नहीं, सारी संगत ने तय किया कि नहीं, जो इलेक्शन हम लोग जीते हैं, जो संगत ने हमको जिताया है, संगत ने कहा हमने आप लोगों को जिताया है, आप लोग काबिज होइए और काबिज होकर के गुरुद्वारा चलाइए। तोड़ना का, गुरु घर में क्या तोड़ना यार, ऑफिस तो खुला हुआ था, हम लोग आए हैं तो देखे हैं, खुला हुआ ऑफिस था, हम लोग बैठ गए हैं। शुरू से ही वो गलत प्रचार में है और गलत प्रचार उनका स्वभाव है, उनकी आदत है, और इसी से यही गलत प्रचार कर करके वो आप लोगों को या हम लोगों को या हमारे भी संगत को भरमा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप बोलते बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया तो इलेक्शन करेंगे, जीत के फिर आइए, यही प्रक्रिया है ना। गुरुद्वारे में तो ऐसा ही होता है, 50 साल से गुरुद्वारों में ऐसा ही होता है कि हर 3 साल बाद इलेक्शन होता था, जो जीतता था वो गुरुद्वारा चलाता था, जो हार जाता था वो भी साथ में मदद करता था। ये हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को उन्होंने तोड़ते हुए 8 साल से क्यों बैठे हुए हैं, क्या स्वार्थ है इनका? संगत के आदेश के अनुसार हम लोगों ने ये प्लान किया है और हमारी कमेटी जो है गुरुद्वारा का काम काज है कल तक चला रही है। 26 मार्च को यहाँ पर संपन्न हुई थी प्रशासन के आदेश और सहयोग के द्वारा। उसमें संवैधानिक तरीके से सरदार जसवंत सिंह जी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे और उसके 10-15 दिन के अंदर में ही उन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी का जो है विस्तार करते हुए उसका ऐलान कर दिया था। और वही वर्किंग कमेटी इस गुरुद्वारे में हर तरह का धार्मिक काम को देख रेख करके चला रहे थे। और सिर्फ उनका यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जो कब्जा था वो उन्होंने नहीं वापस दिया था। मौलिक तौर पे संगत के जो सुझाव था, संगत का जो कहना था, जो समर्थन था, वो चुने हुए प्रधान सरदार जसवंत सिंह जी के साथ था। और हम लोगों ने काफ़ी तरीके से प्रशासन के द्वारा भी, संगत के द्वारा भी, इलाका की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का सहयोग लेके भी उनको कहा था कि अब जो है चुनाव संपन्न हो चुका है और आपको भी उसमें इस बात की छूट थी कि आप उस इलेक्शन में भाग ले सकते थे। आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए या आपकी क्या उसमें राजनीतिक मजबूरी थी हमें नहीं मालूम है, उन्होंने उसको बाइकआउट किया। जबकि 2 कैंडिडेट इसमें कंपटीशन में उतरे थे, दोनों के बीच चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। ज्यूरिस्डिक्शन और उनकी डायरेक्शन के अनुसार ये जो है चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई थी। लोकल प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा, हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं। जब तक फाइनेंस आपके हाथ में नहीं रहेगा, जब आप इन टोटलिटी उस चीज़ का दखल नहीं लेंगे तो संस्था को चलाने में कई तरह की दिक्कत आती है। तो संगत का आक्रोश जो था बहुत दिन से था इनके प्रति। इनको एक परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब संगत ही आपसे रुष्ट हो गई है और इलेक्शन की प्रक्रिया में नया प्रधान चुन के आ चुका है, जो पुराने प्रधान थे सरदार मनमोहन सिंह जी, वो इस इलाके को, इस शहर को छोड़ के यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो प्रधान साहब तो काफ़ी महीनों से यहाँ पर नहीं है। और ऑलवेज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो अपना कामकाज सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी बनाता है। इसी तरीके से सरदार सुरेंद्र सिंह जी आतू जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट थे। तो संवैधानिक तरीके से अकाल तख्त के आदेश के अनुसार जब इलेक्शन हो गई तो उनको स्वतः ही यहाँ का चार्ज नई कमेटी को दे देना चाहिए था, पर इसके लिए संगत को अपना सहयोग देना पड़ा, संगत का आक्रोश का उनको सामना करना पड़ा। और कल सब संगत के सहयोग से ही, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारी सारी वर्किंग कमेटी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने कल अपना चार्ज टेक ओवर कर लिया। सिर्फ यहाँ का ऑफिस का जो टेक ओवर लेने वाला काम जो था बाकी था, और यहाँ की जो गोलक है उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट का चार्ज लेना बाकी था, वो उन्होंने कल ले लिया है। और आशा करते हैं कि आप सभी संगत का सहयोग लेते हुए और प्रशासन का सहयोग मानते हुए हम लोग आगे यहाँ से धर्म कर्म और जो सोशल अफेयर्स हैं हमारे, जो हमारे सिख धर्म का जो बुनियादी मुद्दा होता है कि हम जो है हमेशा मानवता की भलाई के लिए अग्रसर रहते हैं, उस तरह की सेवाएं यहाँ बंद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमेशा की तरह चालू रहेंगी। ऐसा है कि कल जो हुआ है ना, वो बहुत शांतिपूर्वक संगत ने ही सब कुछ किया है। ये आप पीछे भी सैकड़ों की गिनती में हमारा सिखिज़म, सिख धर्म जो है वो दोनों को एक बराबर लेके चलता है, माई भाई दोनों को, यानी लेडीज़ और जेंट्स एक जैसा है। इसलिए कल बहुत बड़ी गिनती में हमारी स्त्री सत्संग की लेडीज़ों ने भी आके यहाँ इनका सहयोग किया है वर्किंग कमेटी का।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पहले जब स्टार्टिंग में उनका कमेटी बना तो संगत का सहयोग था। संगत के बाद में जब उनका मनमानी होना शुरू हुआ तो संगत टूट गई। फिर आस्ते आस्ते करके वो रिश्तेदारी में आए। लोगों ने अपने 4 रिश्तेदारों को लेके कमेटी बनाई, रिश्तेदार भी पीछे हट गए। अब सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार रह गया था, 3-4 भाई और उनके भतीजे। 26 मार्च को जो इलेक्शन हुआ यहाँ पर, उस इलेक्शन में उस परिवार ने कहा, लोगों से आग्रह किया, लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप इलेक्शन में हिस्सा मत लीजिए। लेकिन यहाँ का जो संगत का गिनती है उसमें 90% लोगों ने उनके खिलाफ में मत दिया। जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन का हम बाइकआउट करते हैं तो उनके कहने से जब लोगों ने नहीं माना और ज़्यादा भरपूर गिनती में इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसी समय उनको समझ जाना चाहिए कि लोग उनके साथ नहीं हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि अभी वो लोग जहाँ भी हैं शांतिपूर्वक रहें और इनको आके सहयोग करें हिसाब देने में। ये हम एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आपके माध्यम से उनको। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के मेंबर होने के नाते भी हम संगत को भी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वर्किंग कमेटी को भी करेंगे और वो भी जहां सुन रहे हैं उनको भी करेंगे कि अब जितना बुरा समय बीतना था बीत गया है। अब और इससे ज़्यादा सिख धर्म का एग्जाम्पल देते हैं, सिख धर्म का कि सेवादार है, अच्छे लोगों का काम करता है, दुख में काम आता है। ये सबको दरकिनारे करके खाली झगड़ा ही करते चला जाएं तो ना उनको कोई अच्छा बोलेगा ना पूरे समाज को कोई अच्छा बोलेगा। देखिए हम लोग भी पहले स्टार्टिंग में अतुल सिंह का हेल्प करते थे। हम लोग से जूनियर लड़का है, अच्छा काम करता तो आज भी करते। लेकिन खाली मनमानी तो ये जो सार्वजनिक जगह यहाँ मनमानी घरेलू काम नहीं चलता है। तो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई मनमानी करेगा तो इसीलिए सर्वोच्च संस्था जो हम लोगों की है श्री अकाल तख्त साहब, उसने भी उनको ताड़ना की कि आप हट जाओ। लोगों ने उनको चुन दिया है, फिर भी ये नहीं हटे, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए संगत ने कल अपने माध्यम से इनको हैंडओवर दे दिया है। अब हम लोग सब मिलके इनका सहयोग करेंगे। तो आप लोग भी सब हम लोग के समाज के लोग हो ना, आप लोग भी उनको बोलो कि सब समाज जब एक साथ जुट गया है तो आप साथ में आओ। ऐसा मत करो कि कोई यहाँ कोई बाहर नहीं, और जो गलत काम किया उसका पश्चाताप मत करें। बहुत ही कर्मठ वर्कर हैं सब ये लोग। चरणजीत सिंह का देख रेख है, बाकी हमारे आसनसोल के प्रधान साहब अमरजीत सिंह, तेजेंद्र सिंह, इन सब का, परबलिया गुरुद्वारा के प्रधान साहब और हमारे अगल बगल में जो साथी हम लोग सब इनके साथ हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग धार्मिक कामों के साथ हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।